प्रश्न 3। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में गांधी दर्शन विषय पर निबंध लिखिए। अथवा भवानी प्रसाद मिश्र के गांधीवादी विचार दर्शन का परिचय दीजिए। उत्तर। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने जीवन का अधिकांश समय गांधीवादी संस्थानों के सानिध्य में व्यतीत किया। वह आरंभ से ही गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किया तथा गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि तथा सर्व सेवा संघ संस्थानों में काफी समय तक काम करते रहे। गांधी जी के समान उनका रहन सहन काफी सहज था। वेशभूषा में भी वह पक्के गांधीवादी थे। खादी उनके लिए केवल कपड़ा नहीं था, बल्कि विचार था। उनका कहना था कि गांधीवादी विचारधारा के द्वारा ही इस देश का कल्याण हो सकता है। इस संदर्भ में वह लिखते भी हैं, खादी के प्रति मेरी दृष्टि स्नेह बंधन की है। मैं उसके साथ बुद्धि तथा भावना दोनों से बंधा हूँ। मैं खादी को राष्ट्रीयता का नहीं मानवीयता का प्रतीक मानता हूँ। मिश्र जी के विचारों का भारतीय विचारों पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। विशेष रूप से गांधीवाद ने उनकी काव्य चेतना को अत्यधिक प्रभावित किया। भले ही उनके काव्य में निराशा, अनास्था तथा पराजय आदि के परिवर्तन देखे जा सकते हैं, लेकिन उनके काव्य का प्रधान स्वर गांधीवादी विचार दर्शन है। भले ही उन्होंने सांस्कृतिक तथा सामाजिक कविताएं लिखी हों और प्रकृति का वर्णन भी किया हो, परंतु गांधीवादी विचारधारा में उनका अटूट विश्वास था। इसलिए उन्होंने अनेक स्थलों पर गांधीवादी विचारधारा को आधार बनाकर काव्य रचनाएं लिखी हैं। स्तवन नामक कविता में कवि ने गांधी जी की स्तुति करते हुए उनको जागृति के सूर्य के रूप में देखा। वस्तुतः वे अभावग्रस्त किसानों, श्रमिकों तथा शोषितों की व्यथा कथा समझने वाले व्यक्ति थे। भले ही वो नगरों और महानगरों में रहे, परंतु वहां की संस्कृति का उन्होंने स्पर्श तक न किया। शहरी जीवन पद्धति, नगरीय संस्कृति तथा बदलते जीवन मूल्य कभी भी उन्हें आकर्षित नहीं कर सके। डॉक्टर राम निवास मानव ने उचित लिखा है, खादी और स्वदेशी के कायल मिश्र जी नगरों में रहकर प्राचीन संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति को अपने अंदर बसाए रहे। सर्वोदय भावना और गांधी विचार के कारण आप जीवन और व्यवहार में ही नहीं, लेखन शैली में भी अत्यंत सरल और सौम्य बने रहे। गांधी दर्शन का मिश्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव धीरे धीरे गहराता गया। फलतः जीवन के साथ साथ कविता में भी वह सरलता और सादगी का भी निर्वाह करने लगे। उन्हें हमेशा सरलता से ही आनंद प्राप्त हो